वेरी इंटरेस्टिंगली देखिए, जेनेलॉजी का हम जब बात करता है, हम अभी ये टाइटल है, ये जाति है, वो जाति है, हम बोल रहे हैं, ये कोई जाति है ही नहीं है, ये हमारे पूर्वज का नाम है। जैसे मैं दवे है तो दवे जो मेरा अतो का नाम है, जैसे अभी दोलो है तो दोलो है अतो का नाम है, सोनम है, सोनो है, जो भी आप टाइटल लीजिए, जो भी आपका टाइटल लगा, तो ये आपको मजबूर करता है, आप चाहो भले ही, इफ यू आर नॉट ऑनरिंग जितना भी गांव में जो ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स है, जो पत्थर है, पहाड़ है, जिसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, जो इंस्पायर करता है, उसको आस्को जो है, आस्को का हेरिटेज करके डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि आस्को ने चुना है, बहुत सुंदर जो ये टॉपिक चुना है, ये इस बार का जो टॉपिक है, ऑनरिंग दी हेरिटेज एंड एम्ब्रेसिंग दी चेंज। ये जो आप पिक्चर में देख रहा होगा, जो एक पेड़ है, दिस सिंबलाइज की वो पेड़ जो है, वो आप मान लीजिए उसका जो रूट्स है, उसका जो जड़ है, वो हमारे जो हेरिटेज है, एंड जो उसका जो स्टीम है एंड ब्रांचेस है, जो लीव्स है, उसका जो है वो चेंजेस है। जो रूट्स ने एम्ब्रेस किया कि उसका स्टीम्स को, ब्रांच को और उसका जो लीव्स को वो एम्ब्रेस अगर नहीं करता था, उसको चेंज को स्वीकार नहीं करता था, तो वो एक पेड़ नहीं बनता था। तो वो एम्ब्रेस करके वो सुंदर पेड़ एक बड़ा वृक्ष बना है। तो नेक्स्ट स्लाइड, इसका जो इंट्रोडक्शन है, जो आपका इंट्रोडक्शन स्लाइड, हाँ एक स्लाइड मिस हो गया क्या आपका? हाँ, वो इंट्रोडक्शन ये है, जैसे आपने जैसे जो बैलेंस का कहा है, इसका इसमें दिखाया है कि ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेस, कैसे ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेस मतलब हेरिटेज एंड जो चेंजेस है, कैसे इसको बैलेंस में रहना चाहिए। उसको जब बैलेंस में रहेगा तभी सोसाइटी आगे बढ़ेगा, तभी इंडिविजुअल आगे बढ़ेगा। तो ये इसको समझाने के लिए, इसको एक्सप्लोर करने के लिए ये टॉपिक रखा गया है। मैं कोशिश करूँगा जैसे उसको बैलेंस, इसलिए कि हेरिटेज जो यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख रहे हैं, हेरिटेज रिप्रेजेंट्स रिच ट्रेडिशन एंड वैल्यूज पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो हमारे हेरिटेज है, जो पास ऑन करता है हमारे जनरेशन टू जनरेशन। और चेंज है, ये जो एक ड्राइविंग फोर्स है, वो समाज का वो चेंज को लेके आता है, जो हम जैसे अशोक ने बता रहा था कि जो मॉडिफाइड करता है, रिफॉर्म करता है, वो चेंज है। उस चेंजेस को कैसे हम एक्सप्लोर करके कैसे बैलेंस में लेके आए, वो एक्सप्लोरेशन करने के लिए ये टॉपिक दिया गया है। इसमें नेक्स्ट स्लाइड, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेरिटेज, आपको हेरिटेज से जैसे पहले बताया, हेरिटेज से क्या मतलब है। हेरिटेज जो समथिंग दैट हैज बीन हैंडेड डाउन, दैट पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो हमारे पूर्वजों से जो हम पास होता है, क्या क्या है। इसमें सबसे पहला, ऐसा तो बहुत है बट इसको संक्षेप में, इसको जस्ट ब्रीफ में किया है। जैसे एक है सोशल एंड हिस्ट्रिकल हेरिटेज। सोशल एंड हिस्ट्रिकल हेरिटेज, सोशल हेरिटेज में आपको क्या आता है, हमारे कस्टम आता है, मोरल वैल्यूज आता है, बिहेवियर आता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक आता है। सिर्फ देखिए इतना सुंदर जो चीज़ है कि जो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक क्या था, जो हम इनहेरिट हमारे पूर्वजों से क्या इनहेरिट किया था, हमारे जो बिहेवियर है, जो कैरेक्टर्स है, जितने भी हमारे 5 कम्युनिटीज़ का जो है, वी लिव्ड इन वेरी ऑनेस्ट लाइफ, हमारे जो बहुत ईमानदार रहता था, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक। आप उसका एग्जाम्पल देखिए, हमारे सभी थोड़ा पास में जाके सोचिए, गांव रहा करता था, गांव रहता था, गांव में हमारे संपत्ति रहता है, जितना हमारे जो धन दौलत है वहाँ रख के जाता है, लेकिन हम कभी ताला नहीं लगाता था, कभी चाबी ताला लगाता ही नहीं, ऐसे छोड़ के जाता, गोदन में ऐसे छोड़ के रहता, क्योंकि वी बिलीव इन द ऑनेस्टी, हमारे लोग ऑनेस्ट में रहता था। और हम लोग ट्रूथफुल, वी वर वेरी ट्रूथफुल, हमारे जो लोग जो है सच्चाई, हमारे लिए आज हम तरह तरह के धर्म जो अपना हिसाब से, जो अपना चाहत से धर्म मानता है, बट देन द ओल्डन डेज में हमारे लिए धर्म जो है सच्चाई है। हमारे जितने भी 5 कम्युनिटी, नॉट ओनली द 5 कम्युनिटीज बट ट्राइबल के जितने भी है, हम सच्चाई को, सत्य को ही हमने धर्म माना है। और इसके बाद में जो आता है हिस्ट्रिकल हेरिटेज, वेरी इंटरेस्टिंग। जो हिस्ट्रिकल हेरिटेज में क्या क्या आता है, हिस्ट्रिकल हेरिटेज में 2 चीज़ आता है, आपका टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल में क्या है, जो चीज़ एग्जिस्टिंग है, जो आप टच कर देख सकता है, जैसे कि हिस्ट्रिकल प्लेसेस।
हिस्ट्रिकल प्लेसेस हमारे हेरिटेज क्या है, आपका फेमस क्यारी सतम है, आपका चैंग चाजो लदा से आप जो देखता है, एंड आपका लाली मोदी है, आपका जो लसक चदा से जो होता है लाली मोदी है। और हमारे जो है आपका इस तरफ से आएगा आपका पांग्या में आप देखेगा कि हमारे श्री सी है, लंगरी पप्पू है, फिर इस तरफ में बामिंग में आएगा आपका सती सही है, आप इस तरफ में जो नीचे आएगा आपका जो तगरंग यंगे, दिस ऑल आर। और ऐसा बहुत हर गांव में ऐसा पत्थर है, ऐसा नदी है, ऐसा पहाड़ है जिसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड एंड उसका जो हिस्ट्रीज उसका जो हिस्ट्री है वेरी इंस्पायरिंग, वो इंस्पायर करता है जनरेशन टू जनरेशन, इंस्पायर करता है उन लोग का नाम से, उन लोग का ऐसा जो हर गांव में ऐसा पत्थर रहता है जिसका नाम है, जिसका कहानी है, जो हमको उत्साहता है, हमको एक यूनिटी बनाता है। और इसमें वेरी इंटरेस्टिंगली आपका नाम का बात करने से, जैसे आपको नदी का पहाड़ का नाम का बात करने से पाईगुंची से मैं डिस्कस कर रहा था, बहुत सुंदर चीज़ बताया कि जैसे आप देखिए जितना भी हमारे जो नदी है मेजर रिवर्स जो के से आता है वो हमारे पुरोहित बाई लोग का ओरिजिन वहाँ से शुरू होता है। आप देखिए कमिंग करा, आपका ये काया वैली, काया, इसका ओरिजिन कहाँ से है, जो पुरोहित, क्योंकि पुरोहित क्या है, वो नदी को पुरोहित भाषा से कवा बोलता है, वो के से जितना भी के से जो आता है वो उन लोग का पुरोहित से ओरिजिन हो के आता है। और निशी का क्या है, पी से आता है, क्योंकि हम निशी जो है नदी को पबुंग बोलता है, इसलिए आप देखिए पच्चा, पची, पके, पप्पू, पी से। उसी तरह आपका सजोलों का जितना भी जो आपका नदी का नाम है डब्लू से आता है, क्योंकि उन लोग वो बोलता है आपका अब उसमें आपका वरी है, वची है, वामिंग है, वेन्या है, जो नदी का नाम है, वो रिसोर्स उसका वो बताता है कि वो लोग कहाँ से, भले ही उस ओरिजिन से नहीं, अभी ओरिजिन में नहीं रहा हो, बट देन उसका माइग्रेशन प्लेस है और उस ओरिजिन से वो डब्लू से आता है। उसी तरह हमारे गलो समाज में जब आएगा तो गलो समाज इस कमिंग में नहीं है, बट देन वो सी बोलता है, सी, इसलिए सियंग, सियोम, सिपू, सिगिंग, वो मतलब इससे आता है। और हमारे जो आका कम्युनिटी में है, आका कम्युनिटी का मेरा रिसर्च में इतना नहीं पाया है, शायद जो आका कम्युनिटी यहाँ पे जो होगा वो बाद में मुझे करेक्ट करके बताए कि इसमें उसका जो ऐसा जगह में सेटलमेंट हुआ है जहाँ मतलब लो में, जहाँ पानी का जो ओरिजिन नहीं है, इसलिए वो लोग लास्ट वर्ड में ही अपना लगाता है, जैसे कमिंग सी, पचोंग सी, क्या सी, SI जो है उन लोग सी ऐसा करके लगाते हैं। These are the historical जो हमारे जो नेमिंग्स है, एंड इसमें आपका टेंजिबल में जो हिस्ट्रिकल प्लेसेस है, एंड अनदर इज माइग्रेशन प्लेसेस, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली वो अपना जो है इसमें, और इसका बाद में जो टेंजिबल में क्या आता है, इनटेंजिबल में, इनटेंजिबल वो है, वो हिस्ट्री, वो हेरिटेज है जो हम दिखाई नहीं देता है बट इट्स देयर। जैसे हमारे जो एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री, सबका कम्युनिटी का पास में कैसे यूनिवर्स एवोल्यूशन हुआ, सबका अपना अपना कहानी है। कैसे हमारे जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, सबका अपना अपना कहानी है, हर कम्युनिटी का अपना अपना, सब कैसे जीनोलॉजी जैसे आया वो अपना अपना कहानी। वेरी इंटरेस्टिंगली देखिए, जीनोलॉजी का हम जब बात करता है, हम अभी ये टाइटल है, ये जाति है, वो जाति है, हम बोल रहे हैं, ये कोई जाति है ही नहीं है, ये हमारे पूर्वज का नाम है। जैसे मैं दवे है तो दवे जो मेरा अतो का नाम है, जैसे अभी दोलो है तो दोलो है अतो का नाम है, सोनम है, सोनो है, जो भी आप टाइटल लीजिए, जो भी आपका टाइटल लगा, तो ये आपको मजबूर करता है, आप चाहो भले ही, इफ यू आर नॉट ऑनरिंग, अगर आप अपना जो हेरिटेज को ऑनर नहीं कर रहे, एंसेस्टर को ऑनर नहीं कर रहा है, तो भी आपको ये मजबूर कराता है कि आपका नाम में ये उनका आपका नाम में उनका नाम को मिला था, क्योंकि ये लोग अतो आबो का, हम लोग का फोर फादर एंसेस्टर का नाम है। एंड इसमें आगे और थोड़ा डेप्थ में जाइए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल में जब जाएगा, उसका बाद में अबो का नाम लेता है। जैसे मेरा ऐसे कॉमन भाषा में बोलेगा तो मेरा जो टाइटल होगा दवे होगा, लेकिन हम अगर इसको स्पिरिचुअल वे में बात करेगा, जब रिचुअल्स वे में बात करेगा तायु अबो, जैसे आप दोलो बोला तो दोलो का वो कॉमन भाषा, कॉमन समझने के लिए वो इमीडिएट अतो वाला का नाम को लेता है दोलो। लेकिन जैसे उसको, जैसे मेरा चागम सार है, उसको अगर रिचुअल्स वे में, ट्रेडिशन वे में, स्पिरिचुअल वे में जाएगा तो खिलंग आबो, जैसे या में रख्या है तो खेरा आबो, बरे है तो तसर आबो, मतलब वो जो है
अबो का और मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर, वो हमारे नाम में, दिस आर दी आवर जो हेरिटेज है। ये हम अगर नहीं चाहने से भी, हम नहीं चाहते हुए भी वी हैव टू ऑनर, क्योंकि ये कितना हमारे जो पूर्वजों ने, एंसेस्टर ने इतना सुंदर सोच करके रखा है। ये हम लोग को टाइटल जो नाम दिया या तो वो नाम दिया है, शायद ये लोग सोचा भी था होगा कि बाद में हमारे जनरेशन जो है हमको भूल सकता है, हमको ऑनर नहीं कर सकता है, इसलिए उसका नाम में हम लोग को अटैच कर दिया। हम कभी चाहे भी तो हम उसको मिटाने नहीं सकेगा, क्योंकि हम लोग का वो टाइटल में हमारे जो हेरिटेज, जो हमारे एंसेस्टर का हेरिटेज बचा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट में आता है ट्रेडिशन एंड कल्चरल हेरिटेज। कल्चर में अगर आप जाएंगे तो हमारे जो फोक लोर्स है, फोक डांस है, ये जो हमारे लाइब्रेरी है, हम लोग के पास में वी डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंटेशन। हम लोग हमेशा बोलता है डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। पाईगुंची बहुत सुंदर उसका एग्जांपल दे रहा था कि हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने का वजह से, हम लोग का ओरल हिस्ट्री होने का वजह से वी हैव अ वेरी गुड मेमोरी। हमारे जो एंसेस्टर है, इतना सुंदर मेमोरी था। आप 5 दिन अपना पूरा जेनोलॉजी को कितना आप कहानी बोल सकता है, कितना रिसाइट करना है, 5-6 दिन रिसाइट कर सकता है। दे हैव दैट स्ट्रॉन्ग मेमोरी, क्योंकि उस लोग के पास में डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। भाई वही एग्जांपल दे रहा था, पहले लैंडलाइन था, मोबाइल नहीं था, तो सब फोन नंबर याद था। अभी मोबाइल आ गया तो अपना मोबाइल नंबर भी भूल जाता है, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंटेशन होने का वजह से हम अपना वो एंसेस्टर का जो वो जेनियोलॉजी को भी, वो जो रिसाइटेशन को भी, वो जो कहानी है, फोक लोर्स, फोक टेल्स को हम नहीं समझ रहे। बट हमारे जो ओरल हिस्ट्री, जो फोक लोर्स, फोक टेल्स जो है, वो हम लोगों के लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है। कैसे आपका हाउस वार्मिंग होता है, तो किस तरह से हाउस को कंस्ट्रक्ट किया है, कौन शुरू किया है हाउस को कंस्ट्रक्शन करने का, एक एक पेड़ का, एक एक पत्ता का कहाँ से ले आया और उसको आपको पूजा करता है, उसको माप मांगता है, लेके आया या मिट्टी को भी लेके आने तक, वो सब रिसाइटेशन जो है वो हमारा नामदो, हम लोग जो नामदो बोलता है निशी में, जो हाउस वार्मिंग में, वो हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन है, वो हम लोग का किताब है। इसलिए जो कल्चर का जो फोक लोर्स है, फोक टेल्स है, और हम लोग का जो गाना है, डांस है, ये हम लोगों के लिए डॉक्यूमेंट है। दिस आर दी रिच हेरिटेज, जो हम लोगों के लिए जो हेरिटेज है, जिसको हमको ऑनर करना चाहिए। और ट्रेडिशन में क्या आता है? ट्रेडिशन में आता है आपका रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, सेरेमनी। रिचुअल्स का जब हम बात करता है तो वी हैव 3 काइंड ऑफ रिचुअल्स। रिचुअल्स जब हम बोलता है तो 3 प्रकार का रिचुअल्स होता है। एक रिचुअल्स जो है दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमको इतना बनाया, भगवान ने बनाया, जो भी अंगलुम चीबो सुबो जो भी आप मानता हो, वो हमको बनाया है, इसलिए उसको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का एक रिचुअल्स रहता है। दूसरा रिचुअल्स ये है कि आपका रिपेंटेंस, रिग्रेट, हमने कुछ गलती कर दिया, हमको उसका लगा, जंगल में या किसी को गलती कर दिया या कुछ गलती कर दिया, उसका हमको लगा, रिग्रेट एंड रिपेंटेंस, उसको हम रिग्रेट करते हुए हम उसको एक्सप्रेस करता है, रिचुअल्स वे में एक्सप्रेस करता है। तीसरा जो है एक्सप्रेशन ऑफ आपका जो है प्रेयर होता है, उसमें आपका प्रोस्पेरिटी के लिए, आपका सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ये जो रिचुअल्स जो है ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन में आता है। दीज आर 3 काइंड्स ऑफ रिचुअल्स। ये जो हमारे हेरिटेज है, जिसको हमको ऑनर करना चाहिए। उसके बाद में फेथ एंड बिलीफ सिस्टम, जो फेथ एंड बिलीफ सिस्टम जो है, ये भी हमारे हेरिटेज है, जो हम विश्वास करता है, जिस चीज़ को हम विश्वास, और ये हमारे जो गाइडिंग फोर्स है। दिस मेक अस डिसिप्लिन। ये जो फेथ है, ये बिलीफ है, हम लोग को डिसिप्लिन बनाता है। जैसे मैंने कहा कि हमको चोर नहीं करना चाहिए, हम लोग संपत्ति को रखता है, उसको ताला लॉक नहीं करके जाता है, क्योंकि हम लोग को विश्वास होता है कि हमको पाप लगेगा। हम लोग का कुछ भी फल है, पेड़ है होने से एक जस्ट निशाना करके पेड़ लगा दो, हम लोग कोई छुएगा नहीं, क्योंकि वी हैव अ फेथ कि हमको ऐसा करने से पाप लगेगा। तो दिस आर दी फेथ, जो हम लोग का जो हेरिटेज है। तो आगे जाके फिर हेरिटेज का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम हेरिटेज को, अपना जो हेरिटेज है, जो पूर्वजों का हेरिटेज है, उसको किस लिए हमको ऑनर करना चाहिए? सबसे पहले कल्चरल आइडेंटिटी, ये हमको एक आइडेंटिटी देता है, एक कल्चरल आइडेंटिटी देता है कि जैसे हम निशी जो, ये मैंने जितना बताया कि जो हिस्ट्रिकल बोलिए, सोशल बोलिए, ट्रेडिशन बोलिए, फेथ बोलिए, जैसे हम निशी करता है, ऐसा
दुनिया में और कोई जगह में नहीं करता है। जैसे पुरोहित करता है ऐसा दुनिया में और कोई नहीं करता है, जैसे साजोलोंग करता है और दुनिया में और कोई नहीं है। दैट मेक्स अस आइडेंटिटी, जो एक कल्चरल आइडेंटिटी देता है, अपना आप को एक आइडेंटिटी देता है, जो इसलिए हमको उसको ऑनर करना चाहिए। दूसरा है कंटिन्यूटी, ये जो एक ब्रीज देता है, जो हम आज न्योकम कर रहा है, चिंगदंग कर रहा है, आपका सरोक मना रहा है, ये हमारे जो पूर्वजों के साथ में, जो हमारे फोर फादर के साथ में, जिसका नाम हम टाइटल का रूप में जोड़ के बैठा है, ये उसका साथ में हमको कनेक्ट करता है, ये हमको जोड़ता है, तो इमोशनली कनेक्ट होता है, जो हम लोग को जोड़ता है। जैसे हम बार बार पुराना बोलने से हम लोग का दिल में आ जाता है, मेरा पुराना दोस्त, मेरा पुराना दिन, मेरा पूर्वज, वो हमको इमोशनली कनेक्ट करता है। वो कनेक्टिविटी, कंटिन्यूटी, उसको कंटिन्यूटी में लाता है, जो हम अगर ऑनर करता है। दूसरा है विजडम। विजडम मीन्स सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ये जो हेरिटेज है, जैसे हमने जितना भी जो आपका हिस्ट्रिकल प्लेसेस बोलिए, आपका जीनोलॉजी बोलिए, फोक टेल्स, फोक लोर्स बोलिए, ये हमको इंस्पायर करता है, ये हमारे सोर्स ऑफ विजडम है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, इसलिए हम उसको ऑनर करना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपका प्रिजर्विंग द ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने से, हेरिटेज ऑनर करने से, वो हमको एक गैप ये करता है, एक कम्युनिटी बॉन्डिंग। हम एक कम्युनिटी, एज ए कम्युनिटी, जब हम अपने जो निशी समाज में अगर हम ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज ये सब हमको अच्छा से ऑनर करता है, तो हम एक दूसरा का बॉन्डिंग होता है। जब फेस्टिवल करता है, रिचुअल्स करता है, हम एक बॉन्डिंग होता है, हर कम्युनिटी का ये इस तरह का है। तो दिस आर दी मतलब एडवांटेजेस, क्यों हम किस लिए हमको ये हेरिटेज को ऑनर करना चाहिए। और फोस्टरिंग दी यूनिटी हमको यूनिटी करता है। पर्सनल एम्पावरमेंट होता है। हम लोग जो है बोलता है होगा तो ऐसे था, होगा अबो ऐसे था, मेरा पिताजी ने ऐसे किया वैसे, भले ही उसमें कुछ करप्ट चीज भी होता होगा, बट देन वी फील प्राउड ऑफ दैट, वी टेक ए प्राइड ऑफ आवर एंसेस्टर, जो उसको एक उससे हम एक, भले ही अभी हम कमजोर हो गया होगा, गरीब हो गया होगा, बट उसका एंसेस्टर ने अच्छा किया था, उसका एंसेस्टर ने धनी था, उसका एंसेस्टर ने तगड़ा था, उससे हम एक एम्बोल्डन होता है, हम एम्पावर होता है कि हम अभी ऐसे हुआ तो क्या हुआ, मेरा पूर्वज भी ऐसे था, कभी ना कभी हम भी ऐसे बन सकता है, हम भी अच्छा बन सकता है, हम भी धनी बन सकता है। वो एक पर्सनल एम्पावरमेंट करता है। और सबसे लास्ट में क्या करता है कि ये जितना भी जो ट्रेडिशन कल्चर हम हमेशा हम लोग बोलता है, हिस्ट्री जो हेरिटेज, ये क्यों करना चाहिए, दिस मेक अस ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। आप ये सब करने से आपको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है, क्योंकि आप जो है एक इमोशनल अटैचमेंट होता है अपना जो पूर्वज से, अपना जो समाज से, अपना जो परिवार से, यू कनेक्ट विद, आपका इमोशनल कनेक्ट होता है। तो आप कुछ गलती करने से भी सोचता है कि मेरा पिताजी क्या सोचेगा, माँ क्या सोचेगा, मेरा परिवार क्या सोचेगा, मेरा समाज क्या सोचेगा, मेरा कम्युनिटी क्या सोचेगा, वो हमको खराब पा सकता है, वो अच्छा नहीं पाता, इसलिए वो डर से वो अच्छा आदमी बनता है, अच्छा रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। इसलिए दिस आर दी फायदा, जो एडवांटेजेस जो हमारे, हम उसको जो हेरिटेज को ऑनर करना। उसके बाद में हम लोग जाएंगे जो एम्ब्रेसिंग दी चेंज को हम एम्ब्रेस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, आप सब मालूम होगा कि जो स्टोरी है आपका ये डायनासोर एंड कॉकरोच, वो लोग बोलता है कि ये दोनों डायनासोर और कॉकरोच जो है एक ही समय का स्पीसीज है, एक ही समय में इवॉल्व हुआ है, बट देन डायनासोर जो है वो चेंज को एम्ब्रेस करने नहीं सका है, इसलिए डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन कॉकरोच ने चेंज को एम्ब्रेस किया है, एडप्ट किया है, इसलिए कॉकरोच अभी तक जिंदा है। तो इसलिए हम चेंज को मानना चाहिए। एक तो जो है चेंज लॉ ऑफ नेचर, आप वो लॉ ऑफ नेचर को, प्रकृति का जो नियम है, आप उसको तोड़ने नहीं सकेगा। अगर आप उसको तोड़ने जाएगा तो आप खुद तोड़ेगा। जैसे ये एक पिक्चर में आप दिखाई दे रहा है, एक कीड़ा से एक तितली निकलता है, तो अगर वो नहीं, हम चेंज को नहीं मानेगा तो ये तितली बनना ही नहीं था, वो कीड़ा में ही रह जाना। वो एक कीड़ा से कितना एक खूबसूरत तितली, बटरफ्लाई बन के आता है, क्योंकि वो चेंज को एम्ब्रेस कर रहा है, सुंदर से चेंज को एम्ब्रेस करता है। और एम्ब्रेस चेंज करने से हमारे जो है ग्रोथ होता है, समाज का जो ग्रोथ होता है, जो भी हम जैसे हमारे पहले 1978 में जैसे आस्को कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, उससे हम कितना चेंजेस हो के अभी कितना सुंदर और आगे बढ़ेगा, जिस ये समाज जो है आगे बढ़ता है। और इसमें एक ने बहुत सुंदर से कहा है, ओनली कंस्टेंट इन लाइफ इज चेंज, जो एक हेराक्लिटस ने कहा है, जो एक कांस्टेंट जो अगर चीज है तो
वो है कंस्टेंट चेंज है, तो वो है कंस्टेंट चीज़ है लाइफ में, ज़िंदगी में, वो है चेंज। उसके बाद में चेंज का क्या क्या टाइप है? चेंज में एक तो प्लान वे में चेंज होता है, हाँ हम ऐसा करना चाहिए, वैसा करना, प्लान वे में चेंज होता है, और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजी से चेंज होता है। एक जो है अनप्लान वे में चेंज होता है, एक्सटर्नल फोर्स जो हम नहीं चाहता है फिर भी वो चेंज होता है। और दूसरा जो चेंज है जो आज बात कर रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन चेंज जो है, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन, आस्को जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे जो इविल प्रैक्टिसेस को, समाज का जो इविल प्रैक्टिसेस, उसको किस तरह से एक ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, कैसे चेंज सोसाइटी चेंज कर लाना चाहिए, वो एक चेंजेस है। और ये चेंज जब करता है तो क्या क्या हमको ध्यान देना चाहिए? जब हम चेंजेस जब एम्ब्रेस करता है तो व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज फॉर एम्ब्रेसिंग द चेंज? इसमें जो है इवॉल्विंग प्रोसेस होना चाहिए, देयर शुड बी एवॉल्व। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप जंपिंग मार दो, ऐसा नहीं, इट शुड बी एवॉल्व। जैसे हम लोग पहले क्या करता था, पहले हम लोग का जितना भी जो 5 कम्युनिटी या ट्राइबल कम्युनिटी है, हम लोग बम्बू में पानी बुकता था। आज हम लोग वो इवॉल्व होके आए, आज हम लोग बकेट में पानी बुकता है। पहले हम लोग बर्तन, मिट्टी का बर्तन में खाना पकाता था, आजकल हम लोग प्रेशर कुकर में खाना पकाता है। लेकिन क्या चीज़ कंसर्न है? पानी चेंज नहीं हुआ, गाना चेंज नहीं हुआ, जो हमारे जो चीज़ है, जो सुविधा अनुसार वो इवॉल्विंग हो रहा है, बट द कोर जो एसेंस है, जो कोर जो सब्सटेंस है, उसको हम चेंज नहीं कर रहा है, वो रह रहा है। लेकिन उसका जैसे हम पहना हुआ, पहले हम लोग इस तरह का कपड़ा नहीं पहनता था, आज हम तरह तरह का कपड़ा पहले नंगा में आता, अभी तरह तरह का कपड़ा पहन रहे हैं, जो समर में अलग, विंटर में अलग, वो हमारे अनुसार, मतलब सुविधा अनुसार हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन शरीर को तो डायरेक्ट चेंज नहीं कर रहा। कहने का मतलब ये है कि आप चीज़ को डायरेक्ट डिनाउंस, डिस्कार्डेड डायरेक्ट आप नहीं करना, उसको इवॉल्व करके लेके आना है। इसके लिए उसी के साथ में चेंज इन कंटिन्यूटी, चेंज में रखिए, बट देन द कंटिन्यूटी, जो अपना जो हेरिटेज है, हिस्ट्रिकल हेरिटेज, ट्रेडिशनल हेरिटेज, उसको कंटिन्यूटी रखते हुए आप मॉडिफाइड करते हुए आप चेंज करने से वो बहुत सुंदर सा चीज़ आता है। और उसके बाद में सेल्फ अवेयरनेस, जब हम चेंज हो रहा है, जब आपका चेंज कर रहा है, तो वी हैव टू बी वेरी अवेयर, अपना आपको अवेयर। कभी कभी ऐसा होता है कि अपना आप अवेयर नहीं है, कोई बोल दिया, कोई ऐसा कर दिया, ये है वो है, दुनिया का चकाचौंध देख के अपना भी चेंज हो गया, वो नहीं होना चाहिए। एज ए इंटेलेक्चुअल, एज ए जानकारी, आप उस चीज़ को स्टडी करके, ये क्या सिर्फ अभी पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, मोमेंटरी बेनिफिट के लिए नहीं, मोमेंटरी प्लीजन के लिए नहीं, ये आगे जाके क्या होगा, इस चेंज से समाज को क्या होगा, 10 इयर्स 20 इयर्स मेरा आने वाला जनरेशन को क्या होगा, उस चीज़ को अवेयर करते हुए तब चेंज को आपको करना है। और चेंजेस जो है वो कंटिन्यूस जो प्रोसेस है, उसको जो है हमको सीखना चाहिए, चेंज को डिनाई नहीं करना चाहिए, चेंज को भी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। वी हैव टू लर्न कंटिन्यूसली। उसके बाद में ये था चेंजेस, और उसके बाद में इसमें प्रेजेंटेशन में मेरा प्रपोजल है, आस्को को जो प्रपोजल है, मेरा ये प्रपोजल है कि आस्को में डिक्लेयर ऑल द हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इज कमिंग एज हेरिटेज ऑफ आस्को। जैसे कराद आदि हो गया, जो हमने नाम बताया, इसको एक जितना भी गांव में जो ऐसे इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स है, जो पत्थर है, पहाड़ है, जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो इंस्पायर करता है, उसको आस्को जो है, आस्को का हेरिटेज करके डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि जिस गांव में भी हो वो गांव का साथ में लेके उसको गांव वाला को समझा के, बुझा के या इंसेंटिव दे के उसको और अच्छा से मॉडिफाइड करे, ताकि उसको सुंदर से उसको, और उसके बाद में उसका डिटेल स्टडी करे वो चीज़ का। जैसे अभी आपका लंगड़ी पांग्या में कैसे वो पत्थर जो है अंडा बन गया, सिर्फ इसी एक बूंद का पानी से पूरा बह जाता है, कैसे हुआ, ये चीज़ को किस तरह से स्टडी करे, ये इसका बैकग्राउंड कहाँ से आया, इस चीज़ को स्टडी करके ये चीज़ को हमारे जो है बच्चों को, आने वाले जनरेशन, एटलीस्ट हम पूरे अरुणाचल के लिए तो नहीं बोल सकता है, बट देन इस कमिंग में जो बच्चा है, जो हमारे जो बच्चा है, जो आने वाला जनरेशन है, उसको हम पढ़ाया जाए, उसको एक किताब में लिख के, किताब में समझा के, हर इस कमिंग में जितने भी स्कूल्स हैं उस स्कूल्स में ये जो है एक्स्ट्रा करिकुलम में इसको दिया जाए, ताकि हमारे जो लोग हैं तभी जाके, क्योंकि ये जो चीज़ को मालूम होगा, ये अपना हिस्ट्रिकल प्लेसेस को मालूम होगा, अपना हेरिटेज को मालूम होगा, तभी वो एक अपना आप को एक ईस्ट कमिंग होने से भी एक प्राउडली हम ईस्ट कमिंग का बिलोंग करता है करके, क्योंकि मेरा जगह में ऐसा है, मेरा जगह में इस तरह का इम्पोर्टेंट जगह है, ऐसा इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, ऐसा हिस्ट्रिकल प्लेसेस है करके, वो अपना जगह को वो एक प्राउड फील करेगा।
तो मैं जैसे कहा कि जस्टिफाइड नहीं भी कर पाया हो लेकिन कोशिश किया है, तो मेरा जो है यहाँ तक जो प्रेजेंटेशन है ऑन द थीम आपका ऑनरिंग द हेरिटेज एंड एम्ब्रेसिंग द चेंज, उसको मैं यहाँ तक मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त करता है। थैंक यू वेरी मच।